हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भृगु, ब्रह्मा के पुत्र भृगु परम वैष्णव थे। एक बार भृगु ने विष्णु के वक्षस्थल पर पदाघात किया था, जो भृगु के नित्य आराध्य है। हृदय में जिनका चिंतन वो अनुक्षण करते थे, उन प्रभु को वक्षस्थल पर पदाघात करने पर भी वो किस तरह वैष्णव श्रेष्ठ हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, ये प्रश्न करते हैं। कोई भ्रमवश ये सोचते हैं कि विष्णु या श्री कृष्ण ब्राह्मण के प्रति सम्मान प्रदर्शन करने के लिए ही हृदय में भृगु का पद चिन्ह धारण करते हैं, परंतु दुर्वासा एवं अम्बरीश के चरित्र से ये विदित होता है कि दुर्वासा जी ने जब भगवान से अपराध की क्षमा मांगी तो भगवान ने कहा, जो व्यक्ति वैष्णव के चरणों में अपराध करते हैं उनका क्षमा करने का शक्ति भगवान में भी नहीं है। और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वैष्णव भगवान के हृदय में हृदय है और भगवान वैष्णव के हृदय है। भगवान भक्तों के अधीन है। भक्त की पूजा भगवान से बड़ी है। भगवान के निकट अपराध से भक्त का निकट अपराध अधिक भयानक है। भगवान के निकट अपराध होने पर हरिनाम उससे रक्षा कर सकते हैं, परंतु भक्त के निकट अपराध होने पर स्वयं हरिनाम या गुरुदेव कोई भी रक्षा नहीं कर सकते। इसीलिए ब्राह्मण से भी वैष्णव श्रेष्ठ है। उसी वैष्णव को श्रेष्ठता प्रदर्शन करने के लिए ही भगवान विष्णु भृगु पद चिन्ह का अपने हृदय में धारण कर रहे हैं। भृगु ने भगवान के हृदय में पदाघात किया। ऐसा उन्होंने भगवान के गुण एवं श्रेष्ठता के प्रकाश करने के लिए ही किया। ये भगवान की सेवा ही है। भृगु ने अपने इंद्रिय तृप्ति, दाम्भिकता या कुल के अहंकार का प्रचार करने हेतु ऐसा नहीं किया। भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ है। वही अनंत क्षमाधार है एवं भक्त वत्सल है। ये प्रचार करने हेतु भृगु ने ये लीला प्रकाश की थी और भगवान ही भृगु को शरीर में प्रवेश कर उनको प्रेरणा प्रदान कर भक्त की महिमा का प्रकाश करने के लिए ऐसा लीला की थी। वो लीला क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अति प्राचीन काल में महान ऋषियों ने सरस्वती के तट पर एक महायज्ञ प्रारंभ किया था। उस यज्ञ में सभी पुराण पाठ आदि श्रवण कर रहे थे। ऋषियों ने परस्पर शास्त्र का विचार किया। किसी पुराण में शिव का अधिक गुणगान किया गया है और किसी पुराण में विष्णु को ही श्रेष्ठ कहा गया है। इससे ऋषियों में मतभेद उपस्थित हो गया। कोई सभी मतों का एक करके एक नए मत का सृष्टि की। उन्होंने कहा, आपस में मतभेद करके क्या लाभ, जिनका जो गुरु है उनके लिए वही श्रेष्ठ है। ऐसे विचार कर सभी समान है, ऐसा मान लिया गया। यही निर्विशेषवादी वर्तमान काल में जो तथाकथित सामान्यवाद का प्रचार हुआ है, वो उसी प्राचीन निर्विशेषवाद के ही प्रतिध्वनि है। इस मतानुसार जैसे मुरमुरे और मिश्री सभी एक समान है। इस मत में भगवान से शक्ति प्राप्त देवता, जीव एवं स्वयं भगवान को एक कर दिया गया है। बुद्धिमान ऋषियों ने इस संशय को दूर करने के लिए ब्रह्मा के मानस पुत्र भृगु को भार सौंपा। भृगु पहले ब्रह्मा की सभा में जाकर उपस्थित हुए, पर ब्रह्मा के पिता या पूज्य मानकर प्रणाम स्तव कुछ भी नहीं किया, बल्कि दंभ के साथ वहां खड़े रहे। पुत्र की इस प्रकार दाम्भिकता, दुर्व्यवहार एवं अनादर देख ब्रह्मा को क्रोध आ गया। ऐसा लगा कि वो भृगु को अपनी क्रोधाग्नि में जला
जला डालेगी। पिता की ऐसी अग्नि मूर्ति देखकर भृगु वहां से भाग गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भृगु ने ब्रह्मा की पहचान के लिए अब वो कैलाश में शिव को निकट जाकर उपस्थित हुए। शिव पार्वती ने खड़े होकर भृगु को आदर किया। भृगु को कनिष्ठ भ्राता जानकर शिव उन्हें आलिंगन करने गया, पर भृगु ने कहा, महेश, देवादिदेव महेश, तुम मुझे स्पर्श मत करो। तुमने पाषंड का वेश धारण किया है और भूत, पेत, पिशाच, अस्पृश्य ये पाषंड व्यक्तियों को अपने निकट रखे हुए हो। तुम भ्रष्टाचारी हो। कौन से शास्त्र में भस्म एवं अस्थियों के धारण करना सदाचार कहलाता है? तुम्हें स्पर्श करने पर स्नान कर पवित्र होना पड़ता है। तुम मेरे से दूर रहो। भृगु ने ये सब कौतुकता बस कहा था, क्योंकि भृगु जैसे वैष्णव कभी भी शिव की निंदा नहीं कर सकते। भृगु का कथन श्रवण कर रुद्रदेव अत्यंत क्रोध हो उठे और हाथ में त्रिशूल लेकर भृगु को संहार करने के लिए तत्पर हो गए। पार्वती देवी ने रुद्रदेव को हाथ पकड़ लिया और चरणों में गिरकर उन्हें समझा बुझा कर रोक दिया। भृगु जी कैलाश छोड़कर वैकुंठ को और चल दिए। वैकुंठ में जाकर भृगु ने देखा कि विष्णु रत्न जड़ित शय्या पर शयन कर रहे हैं और लक्ष्मी देवी उनका चरण सेवा कर रही है। ठीक उसी समय भृगु जी ने आकर भगवान श्री विष्णु के वक्षस्थल पर पदाघात कर दिया। भृगु को देखते ही भगवान विष्णु शय्या त्याग कर उठ खड़े हुए। विष्णु ने भृगु को प्रणाम किया और अत्यंत हर्ष के साथ लक्ष्मी के साथ मिलकर भृगु के चरण पखारने लगे। भृगु को उत्तम आसन पर बैठाकर अपने हाथों से उनके अंग में चंदन लेप किया और अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने भृगु जी से कहा, वैष्णव का सिंचरण जल मलिन तीर्थों को भी पवित्र कर देता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे शरीर में जितने भी ब्रह्मांड है एवं उसमें जितना लोकपाल वास कर रहे हैं, वे सभी भक्तों की चरण जल से पवित्र हो गए हैं। विष्णु ने भक्त का इस चरित्र को हमेशा स्मरण रखने के लिए ही अपने वक्षस्थल पर भृगु के चरण चिन्ह को धारण किया। इसलिए उनका नाम शिवस्स लांछन हुआ। भगवान विष्णु के इस प्रकार के व्यवहार से भृगु जी विस्मित हो गए और भक्ति रस में डूबकर विष्णु को सन्मुख नृत्य करने लगे। तदंतर भृगु लौटकर उन मुनियों को सभी सभा में उपस्थित होकर ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश का व्यवहार का सबको सुनाया। भृगु ने त्रिशत्य कर सबको कहा, सर्वश्रेष्ठ शिव वैकुंठ नाथ नारायण, सत्य सत्य यही बोलिब वचन। सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ नाथ नारायण, सत्य सत्य यही बोलिब वचन। सबारो ईश्वर कृष्ण जनक सबार, ब्रह्मा शिव करें जहां अधिकार। बहुत ध्यान से सुनिए। सबका ईश्वर भगवान श्री कृष्ण, कर्ता हर्ता रक्षित सबार नारायण, निसंदेह भज गिया ताहार चरण। धर्म ज्ञान पुण्य कीर्ति ऐश्वर्य विरक्ति, आत्मश्रेष्ठ माध्यम যাহার যত শক্তি, সকল কৃষ্ণের ইহা জানিহ নিশ্চয়, অতএব গাও ভজ কৃষ্ণের বিজয়। बहुत ध्यान से सुनिए। सकल कृष्णेरो इहा जानियो निश्चय, अतएव गाओ भजो कृष्णेरो विजय। इस चैतन्य भागवत से सुनाया गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ध्यान से सुनिए और लोगों को सुनाइए। हरे कृष्ण।